प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मेरा मित्र जर्मन है और मैं इंग्लैंड में जन्मा हूं। हालांकि मेरे माता पिता फ्रेंच हैं। मैं पिछले 1 साल से भारत में हूं, आश्रमों में घूम रहा हूं। महाराज कहते हैं, कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हो? प्रश्नकर्ता, पढ़ाई और ध्यान किया। महाराज, जो कुछ पढ़ा उसी पर। महाराज, अच्छा है। आप क्या कर रहे हैं महाराज? महाराज, बैठा हूं। और क्या? महाराज, बात कर रहा हूं। प्रश्नकर्ता, किस बारे में बात कर रहे हैं? महाराज, क्या तुम कोई प्रवचन चाहते हो? बेहतर होगा कि तुम कोई ऐसा प्रश्न पूछो जो तुम्हें भीतर से छूता हो, जिससे तुम्हारा दिल जुड़ा हो। जब तक तुम भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं, तब तक तुम मुझसे बहस तो कर सकते हो, लेकिन हमारे बीच सच्चा समझ नहीं बन पाएगा। अगर तुम कहो कि मुझे कुछ नहीं खटकता, कोई समस्या नहीं है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, हम चुप रह सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वास्तव में तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करता है, तभी बातचीत का कोई उद्देश्य बनता है। मैं पूछ सकता हूं, तुम एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जा रहे हो? प्रश्नकर्ता, लोगों से मिलने, उन्हें समझने की कोशिश करने। महाराज, किन लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो? वास्तव में तुम क्या खोज रहे हो? प्रश्नकर्ता, एकता, समग्रता। महाराज, अगर तुम समग्रता चाहते हो तो तुम्हें पहले यह जानना होगा कि तुम किसको एकीकृत करना चाहते हो। प्रश्नकर्ता, लोगों से मिलकर और उन्हें देखकर। व्यक्ति स्वयं को भी जानता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। महाराज, जरूरी नहीं कि ये साथ साथ चले। प्रश्नकर्ता, एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। महाराज, ऐसा नहीं होता। दर्पण प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन प्रतिबिंब दर्पण को बेहतर नहीं बनाता। तुम ना तो दर्पण हो, ना ही उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब। यदि दर्पण को इतना शुद्ध कर लो कि वह सही और सच्चा प्रतिबिंब दिखाए, तब तुम दर्पण को घुमा सकते हो और उसमें स्वयं का सही प्रतिबिंब देख सकते हो, जितना कि दर्पण दिखा सकता है। लेकिन वह प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं दर्पण हूं और संसार उसका प्रतिबिंब? महाराज कहते हैं, तुम दर्पण को भी देख सकते हो और उसमें बने प्रतिबिंब को भी। तुम दोनों नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? तयशुदा उत्तरों पर मत चलो। इसका उत्तर शब्दों में नहीं है। शब्दों में यदि कुछ निकटतम कहा जा सके तो यही कि मैं वही हूं जो देखने की क्षमता देता है, अनुभवकर्ता और अनुभव के पार जीवन। अब बताओ, क्या तुम स्वयं को दर्पण और उसमें बने प्रतिबिंब दोनों से अलग कर सकते हो? क्या तुम पूर्ण रूप से अकेले स्वयं में स्थित हो सकते हो? प्रश्नकर्ता, नहीं, मैं नहीं कर सकता। महाराज, तुम्हें कैसे पता कि नहीं कर सकते? बहुत सी चीजें बिना जाने करते हो। तुम भोजन पचाते हो, रक्त और लसिका का संचार करते हो, मांसपेशियां चलाते हो, बिना ये जाने कि ये कैसे होता है। उसी प्रकार तुम अनुभव करते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, लेकिन ये सब कैसे होता है ये नहीं जानते। इसी तरह तुम स्वयं भी हो, बिना उसे जाने। तुम्हारे स्व में कोई त्रुटि नहीं है, वह पूर्णता है। त्रुटि तो दर्पण में है, जो स्पष्ट नहीं है और झूठे प्रतिबिंब देता। तुम्हें स्वयं को सुधारने की जरूरत नहीं, बस अपने बारे में जो विचार है उन्हें सुधारो। प्रतिबिंब और दर्पण दोनों से स्वयं को अलग करना सीखो। बार बार याद दिलाओ, मैं ना तो मन हूं और ना ही उसके विचार। धैर्य और विश्वास के साथ यह करते रहो और तुम निश्चित ही अपने उस स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन करोगे जो अस्तित्व, ज्ञान और प्रेम का स्रोत है, शाश्वत, व्यापक और सर्वव्यापी। तुम अनंत हो, एक शरीर में केंद्रित। अभी तुम केवल शरीर को देखते हो। गहन प्रयास करो, तब तुम केवल अनंत को देखोगे। प्रश्नकर्ता, जब वास्तविकता का अनुभव होता है, क्या वह स्थायी होता है? महाराज, हर अनुभव क्षणिक होता है, लेकिन अनुभव का जो आधार है वह अडोल है। कोई भी घटना स्थायी नहीं होती, लेकिन कुछ घटनाएं मन को शुद्ध करती हैं और कुछ उसे मलिन करती हैं। गहन अंतर्दृष्टि और सर्वव्यापक प्रेम के क्षण मन को निर्मल करते हैं, जबकि इच्छाएं, भय, ईर्ष्या, क्रोध, अंधश्रद्धा और बौद्धिक अहंकार मन को दूषित और सुस्त बनाते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या आत्मबोध इतना महत्वपूर्ण है? महाराज, उसके बिना तुम इच्छाओं और भय में जलते रहोगे, बार बार निरर्थक रूप से अंतहीन पीड़ा में। अधिकांश लोग जानते ही नहीं कि पीड़ा का अंत भी हो सकता है, लेकिन एक बार जब वे यह शुभ समाचार सुन लेते हैं तो स्पष्ट रूप से संघर्ष और तनाव से परे जाना सबसे आवश्यक कार्य बन जाता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, या तो हमेशा भूखे प्यासे रहो, तरसते, ढूंढते, पकड़ते, खोते और दुखी होते रहो, या पूर्ण हृदय से उस कालातीत पूर्णता की खोज में निकल पड़ो, जिसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता और जिसमें से कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। उसमें इच्छाएं और भय मौजूद नहीं होते, इसलिए नहीं कि उन्हें त्याग दिया गया है,
बल्कि इसलिए कि अब उनका कोई अर्थ ही नहीं बचा। प्रश्नकर्ता, अब तक मैं आपको समझ पा रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, कुछ भी नहीं करना है, बस हो जाओ, कुछ मत करो, होना ही पर्याप्त है। न पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत है, न गुफाओं में बैठने की। मैं तो यह भी नहीं कहता कि स्वयं बनो, क्योंकि तुम अभी तक जानते नहीं कि तुम कौन हो। बस हो जाओ। जब ये देख लिया कि तुम न तो बाहरी संसार हो जो दिखाई देता है और न ही भीतरी संसार हो जो विचारों का है, न शरीर हो न मन, तब बस स्थिर हो जाओ निर्विकल्प अस्तित्व में। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आत्मबोध के भी स्तर होते हैं? महाराज कहते हैं, आत्मबोध के कोई भी चरण नहीं होते, ये किसी क्रम में नहीं होता, ये अचानक घटित होता है, और जब होता है तो अपरिवर्तनीय होता है। यह ऐसे है मानो तुम एक नए आयाम में प्रवेश कर जाते हो, जहां से पहले के सारे अनुभव केवल धारणाएं लगते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही आत्मबोध होने पर सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखता है। भ्रमों की दुनिया पीछे छूट जाती है। प्रश्न, आत्मबोध की स्थिति में क्या चीजें बदल जाती हैं? क्या वे अधिक रंगीन और अर्थपूर्ण हो जाती हैं? महाराज, तुम्हारा अनुभव ठीक है, लेकिन यह वास्तविकता सदअनुभव का अनुभव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सामंजस्यपूर्ण स्थिति सत्वानुभव का अनुभव है। प्रश्न, फिर भी लगता है जैसे कुछ प्रगति होती है। महाराज, प्रगति केवल साधना में होती है, आत्मबोध में नहीं। आत्मबोध अचानक होता है, फल धीरे धीरे पकता है, लेकिन जब गिरता है तो अचानक और बिना वापसी के गिरता है। प्रश्न, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से शांत हूं, अब और क्या चाहिए? महाराज, हो सकता है कि यह तुम्हारी अंतिम अवस्था ना हो। जब तुम अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौटोगे, तब तुम अपने भीतर से हर इच्छा और भय की पूर्ण अनुपस्थिति को महसूस करोगे। दरअसल हर इच्छा और भय की जड़ यही भावना होती है कि मैं वही नहीं हूं जो होना चाहिए। जैसे कोई हड्डी अपनी जगह से हट जाए तो दर्द होता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी जगह आ जाती है, दर्द खत्म हो जाता है। वैसे ही आत्मचिंता एक मानसिक विकृति का लक्षण है जो स्वाभाविक स्थिति में स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रश्न, हाँ, लेकिन उस स्वाभाविक अवस्था को पाने की साधना क्या है? महाराज, मैं हूं कि अनुभूति को सब कुछ छोड़कर पकड़े रहो। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तो वह एक नई रोशनी से चमकता है और एक नई बुद्धि से कंपन करता है। यह सब स्वतः होता है, तुम्हें केवल मैं हूं को थामे रहना है। जैसे नींद या किसी भाव विभोर स्थिति से बाहर आते समय तुम स्वयं को ताजा महसूस करते हो, बिना यह जाने कि ऐसा कैसे हुआ, वैसे ही आत्मबोध में तुम स्वयं को पूर्ण, परिपूर्ण, सुख दुख से परे और मुक्त महसूस करोगे। लेकिन शायद तुम यह स्पष्ट शब्दों में न कह सको कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तुम केवल नकारात्मक शब्दों में कह सकोगे, अब मुझ में कुछ भी गलत नहीं बचा। तुम्हें केवल बीते समय से तुलना करने पर ही पता चलेगा कि तुम उससे बाहर आ चुके हो, अन्यथा तो तुम बस वही हो जो हो। इसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश मत करो। अगर तुम इसे शब्दों में बांध सको तो वह वास्तविक चीज नहीं होगी। बस मौन रहो और देखो कि यह स्वयं को कैसे कर्मों में प्रकट करता है। प्रश्न, यदि आप मुझे बता सकें कि मैं क्या बनूंगा, तो शायद मैं अपने विकास को देख पाऊं। महाराज, जब कोई बनना ही नहीं है तो कोई तुम्हें यह कैसे बता सकता है कि तुम क्या बनोगे? तुम्हें केवल यह खोजना है कि तुम क्या हो। किसी भी प्रकार से स्वयं को किसी ढांचे में ढालना समय की भारी बर्बादी है। न अतीत के बारे में सोचो, न भविष्य के, बस हो जाओ। प्रश्न, मैं बस कैसे हो जाऊं? परिवर्तन तो अनिवार्य है। महाराज, परिवर्तन तो परिवर्तनशील चीजों में ही होते हैं, तुम उनके अधीन नहीं हो। तुम वह अपरिवर्तनीय पृष्ठभूमि हो जिसके संदर्भ में ये सब परिवर्तन देखे जाते हैं। प्रश्न, लेकिन सब कुछ बदलता है, पृष्ठभूमि भी बदलती है। परिवर्तन देखने के लिए किसी अपरिवर्तनीय की जरूरत नहीं है। आत्मा भी क्षणिक है, वह केवल वह बिंदु है जहां अतीत भविष्य से मिलता है। महाराज, हाँ, जो आत्मा स्मृति पर आधारित है वह क्षणिक है, लेकिन ऐसी आत्मा एक निरंतरता की मांग करती है जो उसके पीछे बनी रहे। तुम्हें अपने अनुभव से मालूम है कि कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें अपना स्व याद ही नहीं रहता, फिर वह अचानक कैसे लौट आता है। हर सुबह तुम्हें कौन जगाता है? कोई तो ऐसा तत्व होना चाहिए जो इन चेतना के अंतरालों को जोड़ता हो। यदि तुम सावधानी से देखो तो पाओगे कि तुम्हारी रोजमर्रा की चेतना भी फ्लैशेस, क्षणों में चलती है,
और उनके बीच रिक्तता रहती है। इन रिक्तताओं में क्या होता है? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो समयातीत है, वह मन और अमन दोनों में समान रूप से उपस्थित है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप मुझे कोई विशेष स्थान बता सकते हैं जहां आत्म साक्षात्कार के लिए जाना चाहिए? महाराज कहते हैं, एकमात्र सही स्थान तुम्हारे भीतर है। बाहरी दुनिया न तुम्हारी सहायता कर सकती है और न ही तुम्हें रोक सकती है। कोई प्रणाली, कोई कर्म पद्धति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। भविष्य के लिए जो भी प्रयास कर रहे हो उसे त्याग दो। पूरी तरह से वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न, यह घूमने की प्रवृत्ति क्यों होती है? महाराज, इसका कोई कारण नहीं है। तुम केवल यह सपना देख रहे हो कि तुम इधर उधर घूम रहे हो। कुछ वर्षों बाद भारत में तुम्हारा यह प्रवास भी एक सपना ही लगेगा। तब तुम किसी और सपने में डूबे रहोगे। यह जान लो कि तुम स्वप्न से स्वप्न में नहीं जा रहे हो, बल्कि स्वप्न तुम्हारे सामने बहते चले जा रहे हैं और तुम उनके अपरिवर्तनीय साक्षी हो। कोई भी घटना तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं छू सकती। यही परम सत्य है। प्रश्न, शारीरिक रूप से घूमते हुए भी भीतर से स्थिर रह सकता हूं? महाराज, रह सकते हो, लेकिन उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। यदि तुम ईमानदार हो तो अंततः तुम इस भटकाव से ऊब जाओगे और समय तथा ऊर्जा की बर्बादी पर पछताओगे। अपने आत्मा को जानने के लिए तुम्हें एक कदम भी चलने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, क्या आत्मा और ब्रह्म के अनुभव में कोई अंतर है? महाराज, ब्रह्म का कोई अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनुभव से परे है। आत्मा हर अनुभव में अनुभूति का केंद्र है और इस तरह अनुभवों की बहुलता को प्रमाणित करता है। संसार में मूल्यवान वस्तुएं हो सकती है, लेकिन यदि उन्हें लेने वाला कोई न हो तो उनका मूल्य शून्य है। ब्रह्म सब कुछ समाहित करता है, लेकिन यदि अनुभव न हो तो वह सब व्यर्थ है। जो अनुभव को संभव बनाता है ब्रह्म है, और जो उसे वास्तविक बनाता है वह आत्मा है। प्रश्न, क्या हम अनुभवों के क्रम से ब्रह्म तक पहुंचते हैं, सबसे स्थूल से लेकर सबसे सूक्ष्म तक? महाराज, कोई भी अनुभव तब तक नहीं होता जब तक उसकी इच्छा न हो। इच्छाओं के बीच तो क्रम हो सकता है, लेकिन सबसे सूक्ष्म इच्छा और इच्छा रहित स्थिति के बीच एक गहरी खाई है जिसे पार करना है। अवास्तविक चीजें वास्तविक लग सकती हैं, लेकिन वे अस्थायी हैं। वास्तविक समय से डरता नहीं। प्रश्न, क्या अवास्तविक भी वास्तव की ही अभिव्यक्ति नहीं है? महाराज, कैसे हो सकता है? यह ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि सत्य स्वप्नों में व्यक्त होता है। वास्तविक के लिए अवास्तविक का कोई अस्तित्व नहीं है। वह केवल तभी वास्तविक लगता है जब तुम उसमें विश्वास करते हो। संदेह करो और वह समाप्त हो जाएगा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे वास्तविकता का रूप दे देते हो, लेकिन जब वह प्रेम समाप्त होता है तो तुम कहते हो, मैंने सोचा था कि यह सच्चा है, लेकिन यह नहीं था। अस्थायित्व ही अवास्तविकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो समय और स्थान में सीमित हो और केवल एक व्यक्ति पर लागू हो, वह वास्तविक नहीं हो सकता। जो सभी के लिए और सदा के लिए है, वही वास्तविक है। प्रश्न, लेकिन अवास्तविक में भी कुछ वास्तविकता तो होती ही है। महाराज, हां, लेकिन वह वास्तविकता तुम ही उसमें डालते हो जब तुम उसे वास्तविक मान लेते हो। जब तुम किसी बात में विश्वास कर लेते हो तो वह तुम्हें बांध लेती है। जैसे सूर्य के उगने पर रंग दिखते हैं और अस्त होने पर सब रंग लुप्त हो जाते हैं, बिना प्रकाश के रंग कहां? प्रश्न, यह तो द्वैत की भाषा है। महाराज, हां, सभी सोच द्वैत में ही होती है। एकत्व में कोई विचार नहीं बचता। ईश्वर ही सभी इच्छाओं और ज्ञान का अंत है। गॉड इज द एंड ऑफ ऑल डिजायर एंड नॉलेज। महाराज पूछते हैं, तुम कहां से आए हो और किस लिए आए हो? प्रश्नकर्ता बताते हैं, मैं अमेरिका से आया हूं और मेरा मित्र आयरलैंड से है। मैं लगभग 6 महीने पहले आया था और आश्रम से आश्रम की यात्रा करता रहा। मेरा मित्र अकेले ही आया है। महाराज पूछते हैं, तुमने क्या देखा है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैं श्री रमन आश्रम गया था और ऋषिकेश भी गया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप श्री रमन महर्षि के बारे में क्या सोचते हैं? महाराज कहते हैं, हम दोनों एक ही प्राचीन अवस्था में स्थित हैं, लेकिन तुम महर्षि के बारे में क्या जानते हो? तुम स्वयं को एक नाम और शरीर मानते हो,
इसलिए जो भी तुम देखते हो वो नाम और शरीर ही होते हैं। प्रश्न, यदि आपकी महर्षि से भेंट होती तो क्या होता? महाराज, शायद हम दोनों बहुत प्रसन्न होते। संभवतः हम कुछ शब्दों का आदान प्रदान भी करते। प्रश्न, लेकिन क्या वे आपको एक मुक्त पुरुष के रूप में पहचान लेते? महाराज, बिल्कुल। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पहचानता है, वैसे ही एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पहचानता है। तुम उस चीज की सराहना नहीं कर सकते जिसे तुमने स्वयं अनुभव नहीं किया है। तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोच सकते कि तुम वह हो जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया। प्रश्न, एक इंजीनियर बनने के लिए मुझे इंजीनियरिंग सीखनी होती है, तो भगवान बनने के लिए मुझे क्या सीखना होगा? महाराज, तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। ईश्वर सभी इच्छाओं और सभी ज्ञान का अंत है। प्रश्न, आप कह रहे हैं कि केवल ईश्वर बनने की इच्छा छोड़ देने से मैं ईश्वर बन जाता हूं? महाराज, सभी इच्छाओं को त्यागना होगा, क्योंकि इच्छा करते समय तुम अपनी इच्छाओं का ही रूप धर लेते हो। जब कोई इच्छा नहीं बचती तो तुम अपने स्वाभाविक स्वरूप में लौट आते हो। प्रश्न, मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है? महाराज, तुम सिद्धि को जान नहीं सकते, तुम केवल असिद्धता को जान सकते हो। ज्ञान के लिए भिन्नता और द्वंद्व का होना आवश्यक है। तुम यह जान सकते हो कि तुम क्या नहीं हो, लेकिन अपने असली स्वरूप को जान नहीं सकते। तुम केवल वही हो सकते हो जो तुम वास्तव में हो। यह सारी यात्रा केवल समझने की है, और वह भी झूठ को झूठ के रूप में देखने की समझ। लेकिन समझने के लिए तुम्हें बाहर से देखना होगा। प्रश्न, वेदांत में माया की जो धारणा है वह तो प्रकट जगत पर लागू होती है, इसलिए प्रकट के बारे में हमारा ज्ञान अविश्वसनीय होता है, परंतु अप्रकट के बारे में हमारा ज्ञान तो विश्वसनीय होना चाहिए। महाराज, अप्रकट का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जो संभावित है वह जानने योग्य नहीं है, केवल जो घटित हो रहा है वही जाना जा सकता है। प्रश्न, फिर जानने वाला स्वयं क्यों अज्ञात रह जाता है? महाराज, जानने वाला केवल ज्ञात को जानता है, लेकिन क्या तुम जानने वाले को जानते हो? जानने वाले का भी कोई जानने वाला है? तुम अप्रकट को जानना चाहते हो, लेकिन क्या तुम यह भी कह सकते हो कि तुम प्रकट को जानते हो? प्रश्न, मैं वस्तुओं, विचारों और उनके आपसी संबंधों को जानता हूं। यही मेरे अनुभवों का कुल योग है। महाराज, सभी अनुभवों का? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ठीक है, मैं उन सभी अनुभवों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में घटे। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं उन चीजों को नहीं जान सकता जो कभी नहीं घटी। महाराज कहते हैं, यदि साकार, मैनिफेस्टेड, वह कुल योग है जिसमें सभी अनुभव और उनके अनुभवकर्ता सम्मिलित है, तो उस कुल में से तुम कितना जानते हो? बहुत ही छोटा हिस्सा। और वह जो थोड़ा बहुत जानते हो वह क्या है? प्रश्न, कुछ इंद्रिय अनुभव जो मुझसे संबंधित है। महाराज, वह भी नहीं। तुम केवल इतना जानते हो कि तुम प्रतिक्रिया करते हो। कौन प्रतिक्रिया करता है और किस पर करता है, यह तुम नहीं जानते। तुम केवल संपर्क में आने पर जानते हो कि मैं हूं, परंतु मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह सब काल्पनिक है। प्रश्न, मैं प्रकट जगत को इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं उसमें भाग लेता हूं। मैं मानता हूं कि मेरी भागीदारी बहुत छोटी है, लेकिन वह जितनी है उतनी ही वास्तविक है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं उसे अर्थ देता हूं। मेरे बिना दुनिया अंधेरी और मौन होती। महाराज, जैसे एक जुगनू पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा हो। तुम दुनिया को अर्थ नहीं देते, बल्कि तुम उसमें अर्थ पाते हो। अपने भीतर गहरे उतर जाओ और उस स्रोत को खोजो जहां से सारा अर्थ उत्पन्न होता है। निश्चित ही सतही मन अर्थ नहीं दे सकता। प्रश्न, मुझे सीमित और सतही कौन बनाता है? महाराज, संपूर्णता तुम्हारे लिए खुली और सुलभ है, लेकिन तुम उसे नहीं लेते। तुम उस छोटे व्यक्ति से चिपके रहते हो जिसे तुम अपने रूप में मानते हो। तुम्हारी इच्छाएं संकीर्ण है, तुम्ही महत्वाकांक्षाएं तुच्छ है। फिर भी बिना किसी देखने वाले केंद्र के प्रकट कहाँ होता? यदि कोई देख नहीं रहा तो प्रकट और अप्रकट समान हो जाते हैं, और तुम ही वह देखने वाला बिंदु हो, वह शून्य आयामी स्रोत जिससे सारी आयाम उत्पन्न होती है। स्वयं को संपूर्ण रूप में जानो। प्रश्न, एक बिंदु संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे समा सकता है? महाराज, एक बिंदु में अनगिनत ब्रह्मांडों के लिए पर्याप्त स्थान है। क्षमता की कोई कमी नहीं है। समस्या केवल आत्म सीमांकन की है, लेकिन तुम स्वयं से भाग नहीं सकते। जितना दूर जाओगे उतना ही अपने पास लौट आओगे, और इस बिंदु को समझने की आवश्यकता और बढ़ेगी, जो कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ का स्रोत है। प्रश्न, मैं भारत योग शिक्षक की तलाश में आया था और अब तक तलाश में हूं। महाराज, तुम किस प्रकार का योग करना चाहते हो? पाने वाला योग या त्याग का योग?
प्रश्न, क्या दोनों अंततः एक ही नहीं हो जाते? महाराज, कैसे हो सकते हैं? एक बंधन देता है, दूसरा मुक्त करता है। उद्देश्य ही सर्वोपरि है। मुक्ति त्याग के माध्यम से आती है। हर अधिकार, हर स्वामित्व एक बंधन है। प्रश्न, यदि मुझे किसी चीज को थामे रखने की शक्ति और साहस है तो मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? और यदि मुझ में शक्ति नहीं है तो मैं छोड़ भी कैसे सकता हूं? मैं त्याग की आवश्यकता को नहीं समझता। जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे उसे पाने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? त्याग तो कमजोरों के। महाराज, यदि तुम्हारे पास त्यागने की बुद्धि और शक्ति नहीं है तो बस अपने पास जो कुछ है उसे देखो। केवल देखना ही उसे जला देगा। यदि तुम अपने मन से बाहर खड़े हो सको तो तुम स्वयं देखोगे कि समस्त इच्छाओं और वस्तुओं का त्याग करना सबसे तार्किक और स्वाभाविक कार्य है। तुम ही दुनिया रचते हो और फिर उसी को लेकर चिंता करते हो। स्वार्थी बनना तुम्हें दुर्बल बना देता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास इच्छा करने की शक्ति है तो यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम अभी युवा और अनुभवहीन हो। इच्छा की वस्तु हमेशा उस शक्ति को नष्ट कर देती है जिससे तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो, और अंततः वह वस्तु भी नष्ट हो जाती है। यह अच्छा ही है क्योंकि यह तुम्हें सिखाता है कि इच्छा को विष की तरह त्याग दो। प्रश्न, मैं इच्छाहीनता का अभ्यास कैसे करूं? महाराज, कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं। किसी त्याग के कृत्य की भी जरूरत नहीं। बस अपने मन को मोड़ दो, बस इतना ही। इच्छा केवल एक विचार पर मन का रुक जाना है। उसे उसकी लकीर से बाहर निकाल दो, उसे ध्यान मत दो। प्रश्न, बस इतना ही? महाराज, हां, बस इतना ही। चाहे जो भी इच्छा या भय हो उस पर ध्यान मत दो। स्वयं प्रयास करके देखो। बीच बीच में भुला दोगे, कोई बात नहीं। फिर से प्रयास करो जब तक यह आदत न बन जाए कि हर इच्छा, हर भय, हर प्रतिक्रिया को स्वतः मिटा सको। प्रश्न, कोई व्यक्ति भावनाओं के बिना कैसे जी सकता है? महाराज, तुम जितनी चाहो उतनी भावनाएं रख सकते हो, लेकिन प्रतिक्रियाओं से सावधान रहो, और उन भावनाओं से भी जो बाहर से उत्पन्न होती हैं। पूरी तरह आत्मनिर्भर बनो, भीतर से संचालित, बाहर से नहीं। केवल किसी वस्तु को छोड़ देना ताकि कोई और बेहतर वस्तु मिले, यह सच्चा त्याग नहीं है। त्याग तब होता है जब तुम उस वस्तु की निरर्थकता देख लेते हो। जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे तुम अपने आप बुद्धिमान, शक्तिशाली, प्रेम और आनंद से भरपूर होते जाओगे। प्रश्न, आप हर बार इच्छाओं और भय के त्याग पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या वे स्वाभाविक नहीं है? महाराज, नहीं, वे स्वाभाविक नहीं है। पूरी तरह से मन द्वारा निर्मित है। तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा ताकि यह जान सको कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि शरीर भी नहीं। तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं वे असली नहीं है और उनके लिए तुम्हारे प्रयास भी निरर्थक हैं। तुम यह कल्पना करते हो कि तुम्हारी चीजें तुम्हारी रक्षा करती हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हें कमजोर बना देती हैं। स्वयं को उस सब से अलग पहचानो जिसे यह या वह कहा जा सके। तुम किसी भी इंद्रिय अनुभव या वाणी से प्राप्त होने वाली धारणा से परे हो। उनसे मुंह मोड़ लो, अभिनय करना बंद करो। प्रश्न, अब जब मैंने आपको सुन लिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें इसे अपने मन में रखना होगा, उस पर मनन करना होगा और उस चेतना की अवस्था को समझने का प्रयास करना होगा जो मुझे यह सब कहने पर प्रेरित करती है। मैं सत्य से बोल रहा हूं। हाथ बढ़ाओ और उसे ग्रहण करो। तुम नहीं हो जो तुम सोचते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारे अंदर जो छवि है वह केवल यादों से बनी हुई है और पूरी तरह संयोगवश है। प्रश्न, मैं जो हूं वह मेरे कर्मों का परिणाम है। महाराज, जो तुम प्रतीत हो रहे हो वह तुम नहीं हो। कर्म केवल एक शब्द है जिसे तुम दोहराते हो। तुम कभी व्यक्ति नहीं थे, न कभी होगे। स्वयं को व्यक्ति मानने से इनकार कर दो, लेकिन जब तक तुम ये भी संदेह नहीं करते कि तुम फलां व्यक्ति हो तब तक कोई आशा नहीं। जब तुम अपनी आंखें खोलने से इनकार कर दो तो तुम्हें कोई क्या दिखा सकता है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं कर्म को एक रहस्यमयी शक्ति मानता हूं जो मुझे पूर्णता की ओर प्रेरित करती है। महाराज कहते हैं, यह तुम्हें दूसरों ने बताया है। तुम तो अभी और यही पर पूर्ण हो। जो पूर्णता के योग्य है वह तुम नहीं हो। तुम स्वयं को वह समझते हो जो तुम नहीं हो। बस इसे रोक दो। क्या रोका जा रहा है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि रोकना ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न, क्या कर्म ने मुझे वह बनने पर मजबूर नहीं किया जो मैं हूं? महाराज, कुछ भी मजबूर नहीं करता। तुम वही हो जैसा तुम स्वयं को मानते हो। मानना ही बंद कर दो। प्रश्न, आप यहां अपने आसन पर बैठे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं।
आपको यह करने पर आपका कर्म ही मजबूर कर रहा है। महाराज, मुझे कुछ भी मजबूर नहीं करता। मैं वही करता हूं जो आवश्यक है, लेकिन तुम बहुत सी अनावश्यक चीजें करते हो। तुम्हारा निरीक्षण न करने का इनकार ही कर्म को जन्म देता है, और अपनी पीड़ा के प्रति तुम्हारी उदासीनता ही उसे बनाए रखती है। प्रश्न: हां, यह सत्य है, पर इस उदासीनता का अंत कैसे हो? महाराज, यह भीतर से एक लहर की तरह उठना चाहिए, वैराग्य के रूप में या फिर करुणा के रूप में। प्रश्न: क्या मैं इस प्रेरणा से आधे रास्ते पर मिल सकता हूं? महाराज, बिल्कुल, बस अपनी स्थिति को देखो और दुनिया की स्थिति को भी। प्रश्न: हमें कर्म और पुनर्जन्म, विकास और योग, गुरु और शिष्य, इन सब बातों के बारे में बताया गया। अब इस सब ज्ञान का हम क्या करें? महाराज, इन सबको पीछे छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो, बिल्कुल खाली होकर, बिना किसी विचार या विश्वास के बोझ के। सभी वाणीगत ढांचों, सापेक्षिक सत्यों और मूर्त लक्ष्यों को त्याग दो। परम सत्य केवल पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त हो सकता है। आधे मन से मत चलो। प्रश्न: लेकिन मुझे तो किसी एक परम सत्य से शुरुआत करनी होगी, क्या ऐसा कोई है? महाराज, हां, है, मैं हूं, यह अनुभूति, इसी से शुरुआत करो। प्रश्न: बाकी कुछ भी सत्य नहीं है? महाराज, बाकी सब न तो पूर्ण सत्य है न असत्य। जब वह प्रतीत होता है तो वास्तविक लगता है, और जब उसका खंडन करते हो तो वह लुप्त हो जाता है। एक क्षणिक वस्तु स्वयं में एक रहस्य है। प्रश्न: लेकिन मैं तो समझता था कि सत्य ही रहस्य है। महाराज, यह कैसे हो सकता है? सत्य सरल है, खुला है, स्पष्ट है और करुणामय है, सुंदर है और आनंदमय है। इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं होता। यह सदा नवीन है, सदा ताजा, अंतहीन सृजनशीलता से भरा हुआ। अस्तित्व और अनस्तित्व, जीवन और मृत्यु, ये सभी भेद इसमें एक हो जाते हैं। प्रश्न: मैं ये मान सकता हूं कि सब कुछ असत्य है, लेकिन क्या इससे मेरा मन अस्तित्वहीन हो जाता है? महाराज, मन वही है जो वह सोचता है। यदि तुम चाहते हो कि मन सत्य बने तो सत्य सोचो। यदि सभी वस्तुओं का रूप मात्र एक प्रतीति है तो वे वास्तव में क्या है? महाराज, वास्तव में केवल अनुभूति, अनुभव करने वाला और अनुभव की जाने वाली वस्तु, ये केवल विचार है, लेकिन अनुभव करने की प्रक्रिया वह वास्तव है। एक बात वे तनकरीदार। Quickly in perfecting, we hope everything is helping you and you are का स्रोत है। वही अनुभूति को संभव बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुम में एक अस्तित्व का मूल केंद्र, कोर ऑफ बीइंग है, जो किसी विश्लेषण या मन से परे है। तुम उसे सिर्फ क्रिया में जान सकते हो। अपने दैनिक जीवन में उसे अभिव्यक्त करो और उसका प्रकाश धीरे धीरे और प्रबल होता जाएगा। मन का वैध कार्य यह है कि वह तुम्हें बताए कि क्या नहीं है, लेकिन यदि तुम सकारात्मक ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें मन से परे जाना होगा। प्रश्न: क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई एक भी ऐसी चीज है जिसका वास्तविक मूल्य हो? महाराज, प्रेम की शक्ति। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह तो हमारा बार बार का अनुभव है कि शिष्य अपने गुरुओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वे अपने मन से योजनाएं बनाते हैं और उन्हें पूरा भी कर देते हैं, बिना गुरु की इच्छा जाने। अंततः इसका परिणाम गुरु के लिए चिंता और शिष्यों के लिए कटुता ही होता है। महाराज कहते हैं, हां, ऐसा होता है। प्रश्न: कौन गुरु को इन अपमानों को सहने के लिए विवश करता है? महाराज, गुरु मूलतः निष्कामी होता है। वह जो हो रहा है उसे देखता है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं रखता। न वह चुनाव करता है, न कोई निर्णय लेता है। वह शुद्ध साक्षी की तरह जो घट रहा है उसे देखता है और अप्रभावित रहता है। प्रश्न: लेकिन इससे तो उसका कार्य बाधित होता है। महाराज, अंततः विजय उसी की होती है। यदि शिष्य उसकी बातों से नहीं सीखते तो वह जानता है कि वह अपनी गलतियों से जरूर सीखेंगे। भीतर से वह शांत और मौन रहता है। उसे अपने अलग व्यक्तित्व का कोई बोध नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड ही उसका अपना होता है, जिसमें उसके शिष्य भी उनके तुच्छ विचारों और योजनाओं के साथ शामिल है। कोई विशेष घटना उसे प्रभावित नहीं करती, या यूं कहो कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसे समान रूप से प्रभावित करता है। प्रश्न: क्या गुरु की कृपा जैसी कोई चीज होती है? महाराज, हां, उसकी कृपा निरंतर और सार्वभौमिक होती है। वह किसी एक को दी जाती है और किसी दूसरे से छीनी नहीं जाती।
प्रश्न, वह कृपा मुझे व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित करती है? महाराज, यही गुरु की कृपा है कि तुम्हारा मन सत्य की खोज में संलग्न है और यही कृपा तुम्हें उसे पाने में समर्थ बनाएगी। यह कृपा अथक रूप से तुम्हारे परम कल्याण की ओर काम करती है और यह सभी के लिए है। प्रश्न, कुछ शिष्य तैयार होते हैं, परिपक्व होते हैं और कुछ नहीं, तो क्या गुरु को चुनाव नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए? महाराज, गुरु परम लक्ष्य को जानता है और शिष्य को निष्ठुरता से उसी दिशा में प्रेरित करता है। शिष्य के भीतर अनेक बाधाएं होती हैं जिन्हें उसे स्वयं पार करना होता है। गुरु शिष्य के बाह्य जीवन की सतही बातों में बहुत अधिक रुचि नहीं रखता। यह गुरुत्वाकर्षण जैसा है, जब फल को कोई पकड़कर नहीं रखता तब वह स्वतः गिरता है। प्रश्न, लेकिन अगर शिष्य को लक्ष्य ही स्पष्ट न हो तो वह बाधाओं को कैसे पहचानेगा? महाराज, लक्ष्य गुरु दिखाता है लेकिन बाधाएं शिष्य स्वयं खोजता है। गुरु का कोई विशेष पक्ष नहीं होता, लेकिन जिनके भीतर बाधाएं होती हैं वे पीछे छूटते प्रतीत होते हैं। वास्तव में शिष्य और गुरु भिन्न नहीं होते, दोनों ही प्रेम और बोध की समान निराकार चेतना होते हैं। केवल शिष्य की कल्पना और स्वयं को उस कल्पना से जोड़ लेने की आदत उसे सीमित व्यक्ति बना देती है। गुरु व्यक्ति में नहीं बल्कि उसके भीतर के साक्षी में रुचि रखता है। वही साक्षी व्यक्ति को समझेगा और धीरे धीरे उसे मिटा देगा। एक ओर कृपा होनी चाहिए तो दूसरी ओर पूर्ण समर्पण। प्रश्न, लेकिन व्यक्ति तो मिटना ही नहीं चाहता। महाराज, व्यक्ति तो केवल एक भ्रम का परिणाम है। वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। विचार, भावनाएं और क्रियाएं ये सभी साक्षी के सामने दौड़ते रहते हैं। मस्तिष्क में कुछ चिन्ह छोड़ जाते हैं और एक झूठी निरंतरता का भ्रम उत्पन्न करते हैं। साक्षी का प्रतिबिंब जब मन में पड़ता है तब मैं की भावना उत्पन्न होती है और तब व्यक्ति मानो स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। परंतु वास्तविकता में कोई व्यक्ति नहीं होता, केवल साक्षी होता है जो मैं और मेरा से जुड़ जाता है। गुरु साक्षी से कहता है, तुम यह नहीं हो, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है सिवाय उस छोटे से बिंदु मैं हूं के। यही मैं हूं, साक्षी और उसके स्वप्न के बीच का पुल है। मैं यह हूं, मैं वह हूं, ये सब स्वप्न है, जबकि शुद्ध मैं हूं उसमें वास्तविकता की छाप होती है। तुमने अब तक बहुत कुछ का अनुभव किया, सब व्यर्थ गया, केवल मैं हूं की अनुभूति बनी रही। महाराज, परिवर्तनशील में जो अपरिवर्तनशील है उसमें टिके रहो जब तक तुम उससे परे जाने में प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह आत्मस्थिति कब घटित होगी? महाराज कहते हैं, जैसे ही तुम बाधाओं को हटा दोगे। प्रश्न, कौन सी बाधाएं? महाराज, मिथ्या के प्रति आकर्षण और सत्य के प्रति भय। तुम एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हो कि गुरु तुम में एक व्यक्ति के रूप में रुचि रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु के लिए तुम एक विघ्न हो जिसे समाप्त कर देना है। उसका उद्देश्य वास्तव में तुम्हारी एक व्यक्ति के रूप में समाप्ति ही है। प्रश्न, अगर मैं समाप्त हो गया तो क्या बचेगा? महाराज, कुछ नहीं बचेगा और सब कुछ बचेगा। केवल अहंग की अनुभूति बचेगी, लेकिन वह अब किसी विशेष शरीर से जुड़ी नहीं होगी। तब सत्ता, चेतना और प्रेम अपनी पूर्ण आभा में प्रकाशित होंगे। मुक्ति कभी व्यक्ति की नहीं होती, मुक्ति हमेशा व्यक्ति से होती है। प्रश्न, और उस व्यक्ति का कोई अंश शेष नहीं रहता? महाराज, एक धुंधली सी स्मृति रह जाती है, जैसे किसी स्वप्न या बचपन की। आखिर याद रखने लायक क्या है? घटनाओं की एक धारा, अधिकतर अर्थहीन और आकस्मिक, इच्छाओं और भय की श्रृंखला और मूर्खतापूर्ण भूले। क्या इनमें कुछ भी सार्थक है? व्यक्ति तो बस एक खोल है जो तुम्हें कैद में रखता है। इस खोल को तोड़ दो। प्रश्न, लेकिन आप किससे कह रहे हैं कि खोल तोड़ो? कौन तोड़े? महाराज, स्मृति और आत्म परिचय के बंधनों को तोड़ दो और खोल अपने आप टूट जाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो जिसे भी देखता है उसे यथार्थता प्रदान करता है। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम ही यथार्थ के स्रोत हो, कि तुम बाहर से यथार्थ नहीं प्राप्त करते बल्कि उसे प्रदान करते हो। तुम्हें किसी समर्थन या पुष्टि की आवश्यकता नहीं। चीजें जैसी हैं वैसी ही इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें स्वीकार करते हो। उन्हें स्वीकार करना छोड़ दो और वे विलीन हो जाएंगी।
जिस वस्तु को तुम इच्छा या भय से देखते हो वही यथार्थ प्रतीत होती है। उसे निर्मोही दृष्टि से देखो और वह हल्की हो जाती है, गंभीर नहीं रह जाती। सुख और दुख क्षणिक है, उन्हें लेकर प्रतिक्रिया देने से बेहतर है उन्हें नजरअंदाज कर देना। प्रश्न: यदि महाराज, सर्जना चेतना की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, चेतना ही दृश्य जगत को जन्म देती है, यथार्थ तो चेतना से परे है। प्रश्न: जब हम इन दृश्य रूपों के प्रति सचेत होते हैं तो फिर हम यह क्यों नहीं जानते कि ये केवल दृश्य रूप ही है? महाराज, मन यथार्थ को छुपा देता है स्वयं जाने बिना। मन की प्रकृति को जानने के लिए प्रबुद्ध विवेक की आवश्यकता है, अर्थात मौन और निष्पक्ष चेतना में उसे देखना। प्रश्न: यदि मैं सर्वव्यापी चेतना के स्वरूप का हूं तो फिर अज्ञान और भ्रम मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं? महाराज, न तो अज्ञान न ही भ्रम कभी वास्तव में तुम तक पहुंचे हैं। पहले उस स्व को खोजो जिस पर तुम अज्ञान और भ्रम का आरोप लगा रहे हो, और फिर तुम्हारा प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएगा। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम स्व को जानते हो और देख रहे हो कि वह भ्रम के अधीन है, लेकिन वास्तव में न तुम स्व को जानते हो न ही अज्ञान को अनुभव करते हो। पहले जागरूक हो जाओ, यही जागरूकता तुम्हें स्व तक ले जाएगी और तब तुम जानोगे कि उसमें न कोई अज्ञान है न ही बोला। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे, अगर सूर्य है तो अंधकार कैसे? पत्थर के नीचे चाहे जितनी धूप हो वहां अंधेरा रहेगा। वैसे ही मैं शरीर हूं की छाया में अज्ञान और भ्रम रहेंगे। प्रश्न: लेकिन यह शरीर चेतना उत्पन्न कैसे हुई? महाराज, क्यों मत पूछो, कैसे पूछो। यह सृजनशील कल्पना की प्रकृति में है कि वह अपने ही सृजन से एकाकार हो जाए। तुम इसे किसी भी क्षण अपना ध्यान हटाकर रोक सकते हो या जांच करके। प्रश्न: तो क्या सृजन पहले होता है, जांच बाद में? महाराज, पहले तुम एक संसार की रचना करते हो, फिर मैं हूं एक व्यक्ति बनता है जो अनेक कारणों से असंतुष्ट रहता है। वह सुख की खोज में निकलता है, किसी गुरु से मिलता है जो कहता है तुम व्यक्ति नहीं हो, जानो तुम कौन हो। वह ऐसा करता है और परे चला जाता है। प्रश्न: उसने शुरुआत में ही ऐसा क्यों नहीं किया? महाराज, उसके मन में यह विचार ही नहीं आया, उसे कोई चाहिए था जो उसे बताए। प्रश्न: क्या केवल बताना ही पर्याप्त था? महाराज, हां, पर्याप्त था। प्रश्न: मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? महाराज, क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। प्रश्न: मेरा विश्वास कमजोर क्यों है? महाराज, इच्छाएं और भय तुम्हारे मन को मंद कर चुके हैं, अब उसे थोड़ा घिसने की जरूरत है। प्रश्न: मैं अपने मन को कैसे साफ कर सकता हूं? महाराज, लगातार उसे देखकर। अवधान की कमी उसे गंदा करती है, ध्यान उसे स्पष्ट करता है। प्रश्न: भारतीय गुरुजन निष्क्रियता की शिक्षा क्यों देते हैं? महाराज, अधिकांश लोगों की गतिविधियां निष्फल या सीधे हानिकारक होती है। वे इच्छा और भय के अधीन होते हैं, इसलिए अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते। पहले बुरा करना बंद करो, फिर अच्छा करना आरंभ करो। इसीलिए कुछ समय के लिए सभी गतिविधियां रोककर अपने भीतर की प्रेरणाओं की जांच करो। जीवन में जो झूठ है उसे देखो, मन को अशुद्धियों से मुक्त करो और फिर केवल अपने स्पष्ट कर्तव्यों से शुरुआत करो। हां, यदि तुम्हारे पास किसी की मदद करने का अवसर है तो तुरंत करो, और एक पेशेवर उपकारी मत बनो। प्रश्न: मैं नहीं मानता कि शिष्यों में बहुत उपकारी लोग हैं। जिन्हें मैं मिला वे अपनी ही समस्याओं में इतने उलझे थे कि दूसरों के लिए उनके पास दिल ही नहीं था। महाराज, ऐसा आत्मकेंद्रित होना अस्थायी है। ऐसे लोगों के साथ धैर्य रखो। इतने वर्षों तक उन्होंने अपने अलावा सब पर ध्यान दिया, अब उन्हें स्वयं पर ध्यान देने दो। प्रश्न: आत्मजागरूकता के फल क्या है? महाराज, तुम अधिक बुद्धिमान बनते हो। जागरूकता में तुम सीखते हो, स्व जागरूकता में तुम स्वयं के बारे में सीखते हो। यद्यपि तुम केवल यही जान सकते हो कि तुम क्या नहीं हो। यह जानने के लिए कि तुम क्या हो, तुम्हें मन से परे जाना होगा। महाराज कहते हैं, तो तुम वापस भारत आ गए हो। कहाँ गए थे? क्या देखा? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं स्विट्जरलैंड से आया हूं। मैं वहां एक अद्भुत व्यक्ति के साथ रहा जो दावा करता है कि उसने साक्षात्कार कर लिया है। उसने अपने अतीत में बहुत सारे योग किए हैं और अनेक अनुभवों से गुजरा है जो समय के साथ चले गए।
अब वह किसी विशेष योग्यता या ज्ञान का दावा नहीं करता, बस एक अनोखी अनुभूति उसमें शेष रह गई है। वह देखने वाले और देखे जा रहे के बीच कोई भेद नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, जब कोई कार उसकी ओर आती है तो उसे नहीं पता कि कार उसकी ओर आ रही है या वह कार की ओर जा रहा है। उसे लगता है कि वह दोनों है। दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। वह जो कुछ भी देखता है स्वयं को देखता है। जब मैंने उससे कुछ वेदांतिक प्रश्न पूछे तो उसने कहा, मैं सचमुच नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे केवल यह अजीब सी एकता की अनुभूति होती है, जहां मैं जो भी देखता हूं वही मैं हूं। मैंने ऐसा अनुभव या जवाब कभी नहीं सोचा था। वैसे वह एक विनम्र व्यक्ति है, न वह शिष्य बनाता है, न स्वयं को किसी ऊंचाई पर रखता है। वह इस अनोखी स्थिति के बारे में बात करने को तैयार रहता है, बस इतना ही। महाराज कहते हैं, अब वह वही जानता है जो उसे जानना था। बाकी सब समाप्त हो गया। कम से कम वह अब भी बोल रहा है। जल्द ही वह बोलना भी छोड़ सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या वह जो अनुभव करता है वह सच्चा अनुभव है? महाराज कहते हैं, यदि वह अनुभव शुद्ध है, मिश्रण रहित है और उसमें कोई आसक्ति नहीं है तो वह यथार्थ के बहुत निकट है। परंतु यदि उसमें अब भी कोई द्वैत है, कोई जानने वाला और जाना गया, कोई दृष्टा और दृश्य, तो अभी वह पूर्ण सत्य नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन वह कहता है कि वह जो कुछ भी देखता है वही स्वयं को देखता है। क्या यह साक्षात्कार नहीं है? महाराज कहते हैं, यह उस ओर एक बड़ा कदम है, परंतु अभी भी एक अनुभव है, एक स्थिति है। जब तक कोई स्थिति है, कोई वर्णन है, तब तक वह पूर्ण स्वभाव नहीं है। वास्तविकता का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं होता। वह सब दिशाओं से एक समान है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन महाराज, उसका अहंकार तो समाप्त हो चुका लगता है। महाराज कहते हैं, हाँ, हो सकता है। जब अहंकार समाप्त होता है तब मैं हूं की भावना भी शुद्ध हो जाती है और फिर वह मैं हूं भी विलीन हो जाता है। जो शेष बचता है वह अकथनीय शब्दातीत होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, वह कहता है कि उसे किसी ज्ञान का दावा नहीं है। क्या यह विनम्रता नहीं है? महाराज कहते हैं, जहां अहंग नहीं है वहां न तो दावा है न ही विनम्रता। जो जानता है वह बोलता नहीं। जो बोलता है वह या तो मार्ग दिखा रहा है या अब भी कोई पहचान निभा रहा है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या उसका अनुभव अंतिम नहीं है? महाराज कहते हैं, वह जिस स्थिति में है वह शुद्धता के बहुत निकट है। लेकिन जब देखने वाला, देखा गया और देखने की क्रिया, ये तीनों पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, तभी वास्तविक अज्ञानता का अंत और पूर्ण मौन घटता है। तभी आत्मा ब्रह्म के साथ पूर्णतः एक हो जाती है, जहां कोई द्वैत नहीं रह जाता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर वह क्या करेगा? महाराज कहते हैं, स्थिरता और मौन, कोई निष्क्रियता नहीं है। फूल कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी सुगंध से वातावरण भर देता है। दिया जलता है पर प्रकाश स्वाभाविक रूप से फैलता है। आप दिए की तस्वीर खींच सकते हैं पर उसके प्रकाश को नहीं। एक व्यक्ति को जाना जा सकता है, उसका नाम, रूप, पर उसकी उपस्थिति का प्रभाव वह अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या सक्रिय होना स्वाभाविक नहीं है? महाराज कहते हैं, हर कोई सक्रिय होना चाहता है, लेकिन उसकी गतिविधियां किस मूल से आती हैं? कोई केंद्र नहीं होता। एक क्रिया दूसरी को जन्म देती है और फिर एक अंतहीन श्रृंखला शुरू हो जाती है जो अर्थहीन और कष्टप्रद होती है। पहले उस अचल केंद्र को खोजो जहां से सारी गति उत्पन्न होती रहे। जैसे चक्का धुरी के चारों ओर घूमता है, वैसे ही तुम्हें भी धुरी पर टिके रहना है, ना कि उसकी परिधि पर चक्कर काटना है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो मैं इसका अभ्यास कैसे करूं? महाराज कहते हैं, जब भी मन में कोई इच्छा या भय का विचार आए, बस उससे मुंह फेर लो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन अगर मैं अपने विचारों और भावनाओं को दबाऊंगा तो क्या उससे प्रतिक्रिया नहीं होगी? महाराज कहते हैं, मैं दमन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ध्यान ही मत दो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन क्या इस प्रक्रिया में कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा? महाराज कहते हैं, यह प्रयास का मामला ही नहीं है, बस अपने ध्यान को मोड़ दो। विचारों के बीच में देखो। विचार जैसे भीड़ में जलते हुए हर एक से टकराते नहीं, बस उनके बीच से रास्ता बना लेते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अगर मैं अपनी इच्छा से मन को नियंत्रित करने की कोशिश करूं तो क्या यह अहंकार को नहीं बढ़ाता? महाराज कहते हैं, बिल्कुल।
लड़ाई करोगे तो जवाब में लड़ाई ही मिलेगी। पर जब तुम खेल में भाग लेना ही छोड़ देते हो तो तुम खेल से बाहर हो जाते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो इस मन से मुक्त होने में कितना समय लगेगा? महाराज कहते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक पल भी नहीं लगता। यदि तुम ईमानदारी से पूरे मन से इसकी ओर मुड़ो तो विलंब का कोई प्रश्न ही नहीं। वास्तव में यह सब एक दृष्टिकोण का मामला है। तुम अभी इसी क्षण ज्ञानी बन सकते हो, पर तुम्हें डर है कि तुम निजता खो दोगे, डर है निर्गुण होने का। पर यह सब बहुत सरल है। बस अपनी इच्छाओं और भय से मुंह मोड़ो और तुम तुरंत अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाओगे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या इसका मतलब है कि मन को बदलना, सुधारना या मिटाना जरूरी नहीं? महाराज कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अपने मन को अकेला छोड़ दो, बस इतना ही। उसके साथ मत जाओ। मन नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिवाय विचारों के जो आते जाते रहते हैं। वे तुम्हारे कारण नहीं आते, वे अपने नियमों से आते हैं। वो तुम पर हावी होते हैं क्योंकि तुम उनमें रुचि लेते हो। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था, बुराई का विरोध मत करो। जब तुम बुराई का विरोध करते हो तो तुम उसे और अधिक शक्तिशाली बना देते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हाँ, अब मैं देख पा रहा हूं। मुझे बस बुराई को अस्तित्व देना बंद करना है और वह मिट जाती है। लेकिन क्या यह ऑटो सजेशन, स्वसुझाव नहीं बन जाता? महाराज कहते हैं, वर्तमान में जो तुम्हारा जीवन है वही तो ऑटो सजेशन है। जब तुम अपने को एक व्यक्ति समझते हो जो अच्छाई और बुराई के बीच फंसा हुआ है, वही सबसे बड़ा सुझाव चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं, उस सुझाव को समाप्त कर दो, जागो और चीजों को जैसे है वैसे देखो। महाराज पूछते हैं, स्विट्जरलैंड में उस अद्भुत व्यक्ति के साथ रहने के बाद तुम्हें क्या मिला? प्रश्नकर्ता कहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। उसका अनुभव मुझ पर कोई असर नहीं डाल सका। मैंने केवल इतना समझा कि खोजने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं कहीं भी जाऊं, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। खोज का संबंध यात्रा से नहीं है। महाराज कहते हैं, हां, तुम उन सब से अलग हो जिन्हें पाया या खोया जा सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप इसे वैराग्य कहते हैं, त्याग, संन्यास? महाराज कहते हैं, त्यागने को कुछ है ही नहीं, बस लपकना बंद कर दो। कुछ देने के लिए पहले तुम्हें पाना होगा और पाने के लिए तुम्हें लेना होगा। तो मैं कहता हूं, लेना ही बंद कर दो। यह त्याग का अभ्यास करने से कहीं सरल है, जो अंततः एक आध्यात्मिक अहंकार बन सकता है। ये सब चयन, तुलना, विनिमय, ये सब किसी आध्यात्मिक बाजार की खरीदारी है। तुम्हारा उस बाजार में क्या काम? तुम किस सौदे की तलाश में हो? जब तुम कोई सौदा करना ही नहीं चाहते तो फिर यह चयन और चिंता किस लिए? अशांति कहीं नहीं पहुंचाती। देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, बस इसी भ्रांति को पहचानो। जैसे किसी ने विष पी लिया हो और अब उसे प्यास की तीव्र ज्वाला जलाए जा रही हो। वो जितना भी पानी पिए, संतोष नहीं मिलेगा। तो क्यों ना विष को ही बाहर निकाल दो और उस प्यास से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो मुझे अहंकार को समाप्त करना होगा? महाराज कहते हैं, मैं एक व्यक्ति हूं जो समय और स्थान में मौजूद है। यही जहर है। एक तरह से समय स्वयं ही जहर है। समय में ही सब कुछ उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इसलिए स्वयं को समय से जोड़ो मत। चिंता मत करो कि अब आगे क्या होगा। समय के बाहर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे समय सब कुछ निगल जाता है। कहो, ठीक है, समय का स्वभाव ही नाश करना है, मुझे इससे क्या लेना? मैं न तो जलने योग्य हूं, न ही मुझे ईंधन इकट्ठा करने की जरूरत है। प्रश्नकर्ता, क्या साक्षी बिना साक्ष्य के रह सकता है? महाराज, साक्षी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है देखने के लिए। यदि कोई वस्तु नहीं तो उसकी अनुपस्थिति ही सही। साक्षी होना सहज है। समस्या तब होती है जब तुम्हारी उसमें अत्यधिक रुचि हो जाती है, जो बाद में स्व आसक्ति बन जाती है। जिस चीज में तुम डूब जाते हो वही तुम्हें वास्तविक लगने लगती है। प्रश्नकर्ता, तो क्या मैं हूं असत्य है या वही साक्षी है? क्या साक्षी सत्य है? महाराज, जो शुद्ध है, मिश्रण रहित है और आसक्त नहीं है, वही सत्य है। जो दूषित है, निर्भर है, अस्थाई है, वह सत्य है। शब्दों से भ्रमित मत हो। एक ही शब्द कई और विरोधाभासी अर्थ भी दे सकता है। मैं हूं जो सुख चाहता है और उक से भागता है, वह सत्य है। मैं हूं जो सुख और दुख को अलग न करके देखता है, वही सत्य को देखता है। साक्षी, जो अपने देखे में उलझा हो, व्यक्ति बन जाता है, लेकिन साक्षी जो दूर खड़ा है, अचल, अछूता, वही है वास्तविकता की प्रहरी मीनार, जहां अव्यक्त चेतना का संपर्क व्यक्त जगत से होता है।
बिना साक्षी के ब्रह्मांड नहीं हो सकता, बिना ब्रह्मांड के साक्षी भी नहीं। प्रश्नकर्ता, समय संसार को खा जाता है तो समय का साक्षी कौन है? महाराज, जो समय से परे है, जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे कोई अंगारा तेजी से घुमाया जाए तो प्रकाश मंडल दिखता है, जब गति रुकती है तो केवल अंगारा रह जाता है। इसी तरह मैं हूं की गति से संसार बनता है, और जब मैं हूं शांत हो जाता है। तुम टॉर्च लिए गैलरी में चल रहे व्यक्ति जैसे हो, तुम्हें वही दिखता है जो रोशनी में आता है, बाकी सब अंधेरे में है। प्रश्नकर्ता, अगर मैं ही संसार को प्रक्षिप्त करता हूं तो क्या मैं उसे बदल नहीं सकता? महाराज, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पहले स्वयं को उससे जोड़ना बंद करो और उससे पार जाओ, तभी तुम्हारे पास नष्ट करने और पुनः सृजन करने की शक्ति होगी। प्रश्नकर्ता, मुझे बस आजादी चाहिए। महाराज, दो बातें जाननी होंगी, किससे मुक्त होना है और क्या तुम्हें बांधे हुए है? प्रश्नकर्ता, आप ब्रह्मांड को नष्ट क्यों करना चाहते हैं? महाराज, मुझे ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं, वह रहे या न रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं स्वयं को जानता हूं। प्रश्नकर्ता, अगर आप संसार से परे हैं तो फिर संसार के लिए किसी काम के नहीं। महाराज, उस आत्मा पर दया करो जो है, उस संसार पर नहीं जो नहीं है। तुम एक स्वप्न में लीन हो और अपने सच्चे स्वरूप को भूल बैठे हो। प्रश्नकर्ता, बिना संसार के तो प्रेम का स्थान भी नहीं है। महाराज, बिल्कुल सही। सत्ता, चेतना, प्रेम, सुंदरता, ये सभी सिर्फ सत्य का प्रतिबिंब है इस संसार में। बिना सत्य के कोई प्रतिबिंब नहीं। प्रश्नकर्ता, पर संसार में तो बहुत सी आकर्षक चीजें और लोग हैं, मैं इसे अस्तित्वहीन कैसे मानूं? महाराज, जो आकर्षक है उसे उनके लिए छोड़ दो जो उसे चाहते हैं। अपनी इच्छा की धारा को लेने से देने की ओर मोड़ दो। जब तुम देने के आनंद में डूब जाओगे तो संसार का विचार और देने का विचार दोनों ही मिट जाएंगे। केवल प्रेम की निर्मल आभा शेष रह जाएगी, जो न देने में है न लेने में। प्रश्नकर्ता, लेकिन प्रेम में तो दो होते हैं, प्रेमी और प्रिय। महाराज, प्रेम में तो एक भी नहीं होता। दो की तो बात ही छोड़ दो। प्रेम विभाजन को अस्वीकार करता है। जब तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम नहीं कहते मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जहां विचार होता है वहां द्वैत होता है। प्रश्नकर्ता, मुझे क्या बार बार भारत खींच लाता है? सिर्फ सस्तापन या रंग बिरंगी विविधता तो नहीं हो सकती। महाराज, यहां एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। भारत में भीतर और बाहर के बीच की दीवार पतली है। यहां भीतर को बाहर व्यक्त करना सरल है, समेकन संभव है, समाज बहुत दबाव नहीं डालता। प्रश्नकर्ता, हाँ, पश्चिम में तो सब तमस और रजस से भरा है, भारत में सत्व है, संतुलन और सामंजस्य। महाराज, पर तुम क्या गुणों के पार नहीं जा सकते? क्यों सत्व का ही चुनाव करना? जो हो वही बने रहो, चाहे जहां रहो, गुणों की चिंता मत करो। प्रश्नकर्ता, मुझमें वह शक्ति नहीं है। महाराज, इसका मतलब है कि भारत में रहकर भी तुमने कुछ नहीं सीखा। जो सच में तुम्हारा होता है उसे तुम खो नहीं सकते। अगर तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते तो स्थान का परिवर्तन तुम्हें प्रभावित नहीं करता। प्रश्नकर्ता, भारत में आध्यात्मिक जीवन आसान है, पश्चिम में तो बहुत अधिक वातावरण के अनुसार चलना पड़ता है। महाराज, फिर अपना वातावरण खुद क्यों नहीं बनाते? दुनिया का तुम्हारे ऊपर उतना ही असर है जितना तुम इसे करने देते हो। विद्रोह करो, द्वैत से पार जाओ, पूर्व और पश्चिम में फर्क मत करो। प्रश्नकर्ता, अगर कोई बहुत ही अधार्मिक वातावरण में रह रहा हो तो वह क्या करे? महाराज, कुछ मत करो, स्वयं बने रहो, अलग रहो, पार देखो। प्रश्नकर्ता, घर में झगड़े हो सकते हैं, माता पिता शायद समझे नहीं। महाराज, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो तब कोई समस्या नहीं रहती। तुम अपने माता पिता को प्रसन्न करो या नहीं, विवाह करो या नहीं, धन कमाओ या नहीं, सब एक समान हो जाता है। परिस्थिति अनुसार कार्य करते रहो, लेकिन हर स्थिति की वास्तविकता के संपर्क में रहो। प्रश्नकर्ता, क्या यह कोई बहुत ऊंची स्थिति नहीं है? महाराज, अरे नहीं, यही तो स्वाभाविक स्थिति है। तुम उसे ऊंचा कहते हो क्योंकि तुम उससे डरते हो। पहले भय से मुक्त हो जाओ, देखो कि डरने लायक कुछ भी नहीं है। निर्भयता ही परम की द्वार है। प्रश्नकर्ता, प्रयास से तो मैं निडर नहीं बन सकता। महाराज, निर्भयता अपने आप आती है जब तुम देख लेते हो कि डरने को कुछ नहीं है। भीड़ में चलते हुए तुम लोगों से टकराते नहीं, बस बाईपास कर देते हो। तुम सही और गलत को अलग करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें क्रिया के लिए कोई आधार चाहिए। तुम हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हो,
लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित कर्म किसी मूल्य की अपेक्षा पर आधारित होकर किसी फल को लक्ष्य बनाकर किया गया निष्क्रियता से भी बुरा है, क्योंकि उसके फल हमेशा कड़वे होते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या जागरूकता और प्रेम एक ही है? महाराज कहते हैं, बिल्कुल। जागरूकता सक्रिय है, प्रेम होना है। जागरूकता ही प्रेम की क्रिया है। मन अपने बल पर असीम संभावनाएं साकार कर सकता है, लेकिन जब तक वे प्रेम से प्रेरित न हो वे निरर्थक हैं। प्रेम सृजन से पहले आता है, उसके बिना केवल अराजकता रह जाती है। प्रश्नकर्ता, पर जागरूकता में क्रिया कहाँ है? महाराज, तुम तो बहुत ज्यादा क्रिया केंद्रित हो। जब तक हलचल, बेचैनी या उथल पुथल न हो तब तक तुम उसे क्रिया नहीं मानते। लेकिन अराजकता तो सिर्फ गति के लिए गति है। सच्ची क्रिया कुछ हटाती नहीं बल्कि रूपांतरित करती है। स्थान का बदलना केवल परिवहन है, लेकिन हृदय का बदलना वही सच्ची क्रिया है। बस याद रखो, जो देखा जा सकता है वह वास्तविक नहीं है। गतिविधि क्रिया नहीं है। सच्ची क्रिया छिपी हुई होती है, अज्ञात होती है, अज्ञेय होती है। तुम सिर्फ फल को ही जान सकते हो। प्रश्नकर्ता, क्या परमात्मा सब कुछ करने वाला नहीं है? महाराज, तुम बाहरी कर्ता को क्यों लाते हो? संसार स्वयं को स्वयं से पुनः रचता है। यह एक अनंत प्रक्रिया है। क्षण भंगुरता से ही क्षण भंगुरता जन्म लेती है। यह तुम्हारा अहंग है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि जरूर कोई करने वाला होना चाहिए। तुम अपने ही प्रतिबिंब में एक ईश्वर रचते हो, चाहे वह प्रतिबिंब कितना भी धुंधला क्यों ना हो। तुम अपने मन की फिल्म के जरिए संसार और एक ईश्वर दोनों को प्रक्षिप्त करते हो ताकि उसके पीछे कोई कारण और उद्देश्य दिया जा सके। यह सब कल्पना है, उससे बाहर आ जाओ। प्रश्नकर्ता, लेकिन संसार को केवल मानसिक मानना बहुत कठिन है। उसका ठोस अस्तित्व इतना सच्चा लगता है। ... महाराज, कल्पना का यही रहस्य है कि वह इतनी सजीव लगती है। तुम ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, सन्यासी हो या परिवार वाला, मुद्दा यह नहीं है। प्रश्न यह है, क्या तुम अपनी कल्पना के गुलाम हो या नहीं? तुम जो भी निर्णय लेते हो, जो भी कार्य करते हो, वह सदा कल्पना पर आधारित होता है, ऐसे अनुमानों पर जो तथ्य बनकर खड़े हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, इसमें क्या कल्पना है? महाराज, पूरा दृश्य ही कल्पना है, यहां तक कि समय और स्थान भी। प्रश्नकर्ता, तो क्या इसका मतलब है कि मैं अस्तित्व में नहीं हूं? महाराज, मैं भी अस्तित्व में नहीं हूं। सारा अस्तित्व कल्पना है। प्रश्नकर्ता, क्या होना भी कल्पना है? महाराज, शुद्ध होना जो सब में व्याप्त है और सबके पार है, वह अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अस्तित्व सीमित होता है। हर सीमा कल्पना है, तसीम ही वास्तविक है। प्रश्नकर्ता, जब आप मुझे देखते हैं तो क्या देखते हैं? महाराज, मैं देखता हूं कि तुम स्वयं को कल्पना कर रहे हो जैसे कि तुम हो। प्रश्नकर्ता, लेकिन मेरे जैसे तो कई हैं और सब अलग है। महाराज, सभी कल्पनाओं का योग ही महामाया, महान भ्रांति कहलाता है। प्रश्नकर्ता, और जब आप स्वयं को देखते हैं तो क्या देखते हैं? महाराज, यह इस पर निर्भर करता है कि कैसे देखता हूं। अगर मन के जरिए देखूं तो असंख्य व्यक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन जब मन के पार देखता हूं तो साक्षी दिखाई देता है, और साक्षी से भी आगे असीम शून्यता और मौन की तीव्रता है। प्रश्नकर्ता, लोगों से कैसे व्यवहार करें? महाराज, योजना क्यों बनानी, किस लिए? ऐसे प्रश्न चिंता को दर्शाते हैं। संबंध एक जीवंत चीज है। अपने भीतर शांति में रहो तो सभी से शांति बनी रहेगी। जान लो कि तुम्हारा नियंत्रण नहीं है कि क्या होगा। भविष्य को नहीं साधा जा सकता सिवाय तकनीकी विषयों के। मानव संबंधों की कोई योजना नहीं बन सकती, वे बहुत गहरे और विविध होते हैं। बस समझदार बनो, करुणा से भरे रहो और स्वार्थ से मुक्त। प्रश्नकर्ता, घटनाओं का स्वामी तो नहीं बल्कि दास लगता हूं। महाराज, न तो स्वामी बनो न दास, बस अलग खड़े रहो। महाराज, कर्म से बचा नहीं जा सकता, वह घटता है जैसे सब कुछ घटता है। प्रश्नकर्ता, लेकिन मेरी क्रियाओं पर तो मेरा नियंत्रण हो सकता है। महाराज, प्रयास करके देखो, तुम जल्दी ही देखोगे कि तुम वही करते हो जो तुम्हें करना ही होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता? महाराज कहते हैं, तुम अपनी इच्छा को केवल कार्य हो जाने के बाद ही पहचानते हो। प्रश्नकर्ता, मुझे अपनी इच्छाएं याद हैं, जो विकल्प मैंने चुने और निर्णय लिए, और मैं उन्हीं के अनुसार कार्य करता हूं। महाराज, तो फिर निर्णय तुम्हारी स्मृति लेती है, तुम नहीं। प्रश्नकर्ता, तो फिर मैं कहां हूं इस प्रक्रिया में?
तुम इस प्रक्रिया को केवल संभव बनाते हो अपना ध्यान देकर। प्रश्नकर्ता, तो क्या मुक्त इच्छा जैसी कोई चीज नहीं है? क्या मैं इच्छा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं? महाराज, बिल्कुल नहीं। तुम इच्छा करने के लिए विवश हो। हिंदू दर्शन में फ्री विल जैसी कोई धारणा ही नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। इच्छा तो प्रतिबद्धता है, बांध लेना है, बंधन है। प्रश्नकर्ता, तो क्या मैं अपनी सीमाएं चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं? महाराज, सीमाएं चुनने के लिए भी पहले तुम्हें वास्तव में स्वतंत्र होना होगा, और संसार में स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें संसार से स्वतंत्र होना होगा, वरना तुम्हारा अतीत ही तुम्हारे लिए निर्णय करता है और तुम्हारा भविष्य भी तय करता है। जो हो चुका है और जो होना ही है, इसके बीच तुम फंसे रहते हो। इसे तुम नियति कहो या कर्म, मगर यह स्वतंत्रता नहीं है। पहले अपने सत्य स्वरूप में लौटो, फिर प्रेम के हृदय से कार्य करो। प्रश्नकर्ता, इस व्यक्त जगत के भीतर अव्यक्त का कौन सा चिन्ह है? महाराज, कोई नहीं। जैसे तुम अव्यक्त की छाप ढूंढने लगते हो, व्यक्त मिटने लगता है। अगर तुम मन के द्वारा अव्यक्त को समझना चाहो तो मन उसी क्षण पार हो जाता है। जैसे कोई लकड़ी की छड़ी से अग्नि को कुरेदे तो वह छड़ी स्वयं जल जाती है। मन का उपयोग करो व्यक्त को जांचने के लिए। जैसे चूजा अंडे के खोल को अंदर से चोंच मार मार कर तोड़ता है। अगर वह केवल कल्पना करता रहता कि खोल के बाहर क्या है, तो वह कभी जन्म नहीं लेता। वैसे ही मन को भीतर से ही तोड़ो, जांच करके, उसके विरोधाभासों और मूर्खताओं को उजागर करके। प्रश्नकर्ता, इस खोल को तोड़ने की तीव्र इच्छा ये आती कहां से है? महाराज, ये आती है अव्यक्त से।